और क्यों हमें डेली बेस पे इसको कंज्यूम करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन फ्यूचर के अंदर भी अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी क्यों इंपॉर्टेंट है। उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें अंडरस्टैंड करनी है, वो आती है बैक्टीरियाज के बारे में। ठीक है, हम क्लब सेशन में भी सुनते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं जिनको हम कीटाणु बोलते हैं। ठीक है, दो तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। एक तो होते हैं हेल्दी वाले और एक होते हैं अनहेल्दी वाले। ठीक है, दो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर वर्किंग करते होते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर बॉडी के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, हेल्दी वाले भी होते हैं और अनहेल्दी भी होते हैं। हाँ, दोनों होते हैं। कितना रेशियो रहता है? 80 और 20 का। जैसे हमारे यहाँ पे क्या बताया जाता है, हमें फिटनेस के लिए 80 और 20 का रोल होता है। 80% हमारा न्यूट्रिशन, हमारा डाइट, हमारा लाइफस्टाइल, एंड 20% वर्कआउट। अब उसके साथ साथ में सेम एज हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो टू टाइप्स के अंदर आते हैं। कौन कौन से? हेल्दी और अनहेल्दी के अंदर। हेल्दी होते हैं 80% और अनहेल्दी होते हैं 20%। अब ये अनहेल्दी 20% क्यों होते हैं हमारी बॉडी के अंदर? ठीक है, क्योंकि उनका भी अपना रोल होता है। अभी इसको मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ। अब हम सारे दुनिया में रहते हैं, है ना? हम भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। अच्छा, हमें से कौन कौन इंडिया में रहता है? इंडिया में रहते हैं। हमारे यहाँ पे ज्यादा होती है ये चीज, मैं अभी जो आपको बताने वाला हूँ। इंडिया में कौन कौन रहता है आप में से? चलो अभी पता लग जाए कौन कौन सेशन ध्यान से सुन रहे हैं, जिनके हैंड रेस हो जाएंगे। हैंड रेस कर लो, हैंड रेस जो इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं। सारे भारत में हम। पाकिस्तान से तो कोई नहीं है। चलो फिर ठीक है। हाँ, हो भी सकते हैं हमारे फैमिली मेंबर्स, बहुत अच्छी बात है। यस, हम सब इंडिया में रहते होते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्या होता है कि हम लाइफ के अंदर कुछ भी काम करने के लिए जाते हैं, हमारे भारत में ज्यादा होता है, आउटर कंट्रीज में नहीं होता इतना। हम यहाँ पे कुछ भी काम करने के लिए जाएंगे ना, तो सबसे पहले पीछे खींचने वाले उसके आगे खड़े होते हैं, है ना? जैसे अभी हमने न्यूट्रिशन यूज करना शुरू किया, कम्युनिटी को ज्वाइन करना शुरू किया, ठीक है, और अपना वर्कआउट करना शुरू किया। देन उसके बाद में क्या हुआ, हमें लोगों ने क्या बोलना शुरू कर दिया? हाय, किन चक्करों में पड़ गए, क्या कर रहे हो? अच्छा, किसकी वजह से लोग मिले जिन्होंने बोला ये क्या कर रहे हो, हमने भी करा था, कुछ नहीं हुआ, ऐसा वैसा बहुत सारी बातें होती है। बाकी छोड़ो, सबसे पहले घर वाले बोलते हैं। बाहर की बात तो हम करते नहीं है, है ना? जैसे कुछ फीमेल्स यहाँ पे सिस्टर है, वो हमारे साथ में शेयर करते हैं कि उनके हस्बैंड बोला करते थे, क्या सुबह सुबह उठ के पागल हो रहे, डांस करते हो, नाचते हो, ये करते हो, वो करते हो। घर पे बोलते हैं हमारे। तो ये नियम है संसार का कि हम जिंदगी में कुछ भी करने के लिए जाएंगे तो वो चीजें होंगी। अब ये क्यों होती है? पता है क्यों होती है? ये हमारे अच्छे के लिए होती है। ये हमारे अच्छे के लिए होती है ये चीजें लाइफ के अंदर। क्योंकि अगर हमारी जिंदगी में चैलेंज नहीं होगा तो हम कभी भी लाइफ में कोई काम नहीं कर सकते। ये फैक्ट है। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप में से कोई भी पर्सन है, चाहे मैं अपनी बात ही करूं चाहे आप अपनी बात करो, ठीक है, हम बचपन से पैदा हुए। हम बचपन से पैदा हुए, ठीक है, और जैसे जैसे बड़े होते गए हमारे घर पे हमें सारी फैसिलिटी मिल रही है। मतलब क्या है कि आप बेड पे बैठे हो, आपको चाय मिल रही है, सुबह सुबह नाश्ता मिल रहा है, ठीक है, दोपहर का लंच आ गया, फ्रूट्स मिल गए, जो आपने डिमांड करी, मोबाइल फोन चाहिए, ये चाहिए, वो सब कुछ आपको बेड पे बैठे बैठाए रूम के अंदर मिल रहा है। जो भी आपको डिमांड चाहिए मिल रहा है। अच्छा, आप में से वो लोग अब एंड्रेस करेंगे किस किस को इस जिंदगी के अंदर, जो भी जिंदगी जो मैंने अभी आपको बताई, कि आपको बैठे बैठाए सारा सामान मिले, खाने को भी, यूज करने को भी, जो आपने मन चाहे वो सब कुछ मिले। क्या जिंदगी जीने का मजा आएगा इसमें? मजा आएगा? जब तक कोई ट्विस्ट ना हो तो मजा नहीं आता। अब हम में से मोस्टली लोग मूवीज देखते हैं। अब मूवीज में या फिर सीरियल के अंदर ट्विस्ट ना आए, मतलब कोई साजिश वगैरह ना हो, तो मजा आता है देखने का। वो बोलते भी हाँ भी, जैसे अभी मूवीज में क्या होता है, हीरो हीरोइंस होते हैं ना, तो क्या होता है, हीरो लड़ता है, कितने सारे गुंडों को मारता है, क्या क्या करता है, उसके बाद जाके कहीं में मेल मिलाप होता है, फिर हमें लगता है यहाँ भी ट्विस्ट आया, फिर देखने में मजा आता है। अब वो क्या, हो स्टार्टिंग से उन्होंने मूवी दिखाई, 10 मिनट में नाच गाना करा, हीरो हीरोइन मिल गए, चलो कहानी खत्म, चलो अपने अपने घर पे, कुछ मजा आएगा देखने में? नहीं है। तो लाइफ में ट्विस्ट होना जरूरी है। सेम एज हमारी बॉडी के साथ में होता है। तो ये परमात्मा ने जो सृष्टि रची है ना, ये बड़े शानदार तरीके से रची है। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर भी पूरा ब्रह्मांड है। ये रियलिटी है। हमारे अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है, जो पूरा देश होता है, मतलब पूरा ऑल ओवर हमारा अर्थ है। तो इसके अंदर क्या चीज होती है कि हमारी बॉडी के अंदर दोनों तरीके के बैक्टीरियाज है। 80% हेल्दी वाले और 20% अनहेल्दी वाले। क्योंकि अनहेल्दी वाले अपना काम करेंगे, वो फाइटिंग करेंगे, और जब 80% वाले उनसे लड़ेंगे और जो जीतेंगे, और जीतने के बाद में जब वो वर्किंग होगी, तो ऑल ओवर हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के अंदर वो हेल्प करते होते हैं। ठीक है, तो ये बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए टू टाइप्स के अंदर आते हैं। अब इनका काम क्या होता है? इनका सबसे बड़ा जो मेजर फंक्शन होता है बैक्टीरिया का हमारी बॉडी के अंदर, वो होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं, इस मुंह के द्वारा हम जो भी चीज अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं, वो उस खाने को गलाने के अंदर हेल्प करते हैं, बॉडी के अंदर तोड़ने के अंदर। देन उसके बाद में जो पूरा प्रोसेस रहता है डाइजेशन का, कि खाना बॉडी के अंदर पचा,
कि मतलब खाने के अंदर जो पोषण था वो पोषण हमारी बॉडी ने रख लिया, उसके बाद जो वेस्ट रह गया वो वेस्ट हमारी बॉडी मॉर्निंग के थ्रू स्टूल के थ्रू पास आउट कराती है। तो ये जो सारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर वो खाने को गलाने के अंदर, तोड़ने के अंदर, बाकी न्यूट्रिशन ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने के अंदर वो कौन हेल्प करता है? वो होता है मेजर फंक्शन, ये जो हमारे हेल्दी वाले बैक्टीरियाज है वो काम करते हैं इस तरीके से। इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर हेल्दी बैक्टीरियाज का होना सबसे इंपॉर्टेंट आता है अगर हमने अपनी बेस्ट लाइफ को जीना है। अगर हमारी बॉडी के अंदर अनहेल्दी बैक्टीरिया बढ़ गए तो आने वाले समय के अंदर हमारी बॉडी में चैलेंजेस आएंगे और हम कभी भी जिंदगी भर अपनी बेस्ट लाइफ को हेल्दी तरीके से नहीं जी पाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे हेल्दी बैक्टीरियाज होने हमारी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ साथ में जो नेक्स्ट चीज आती है हमारी, ये तो बात करिए मैं बैक्टीरियाज को लेके जो हेल्दी और अनहेल्दी हो गए और फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो गया। अब आज की डेट के अंदर मैं इंडिया के अंदर बात करूं, हमारे भारत के अंदर, तो WHO के रेशियो के अकॉर्डिंग 83% लोग ऐसे हैं जिनकी बॉडी के अंदर अनहेल्दी बैक्टीरिया की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे हेल्थ की कंडीशंस आ रही है जो समटाइम हमें पता नहीं लगता हमारी बॉडी के अंदर क्या हुआ। ठीक है, जैसे अभी कोई बार होता है ना, हम नॉर्मली अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं, अचानक से हमारी बॉडी के अंदर कोई हेल्थ इशू आता है, हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर से कहते कहते आपको दिक्कत हो रही है, 3-4 दिन जैसे फीवर हुआ, कुछ ऐसा वैसा हुआ, ब्लड टेस्ट करवाया और डॉक्टर्स बोल देते हैं आपकी बॉडी में तो इन्फेक्शन हो चुका है। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर अनहेल्दी बैक्टीरिया बढ़ गए हैं साथ में। ठीक है, अब ये बढ़ते क्यों हैं हमारी बॉडी के अंदर, बुरे वाले बैक्टीरिया कैसे बढ़ते हैं? इसके 3 से 4 रीजन रहते होते हैं बढ़ने के। सबसे पहली चीज क्या है? हमारा डाइट, खाना कौन सा खा रहे हैं हम। आज की डेट के अंदर क्या हो रहा है? खाना पीना हमारा चेंज हो चुका है, ईटिंग हैबिट्स चेंज हो चुकी है, आदतें जिनको बोलते हैं खाने पीने की। मतलब क्या? कि ये फास्ट फूड, ये जंक फूड, ठीक है, ये हमारे डाइट के अंदर ज्यादा आ चुका है। तली हुई चीजें, मीठा हो गया, ये सारे के सारे जंक फूड के अंदर आते हैं। अब जंक का नाम पता है क्या होता है? जंक को अगर आप हिंदी में अनुवाद करो तो उसका मतलब होता है कूड़ा कचरा। ठीक है, और फास्ट फूड को क्या बोलते हैं? जंक फूड बोलते हैं। ठीक है, जंक फूड जो ये अपना बाहर मार्केट से मिलते होते हैं अलग अलग तरीके के। अब सोचो वो कूड़े वाला खाना हम कंज्यूम करते हैं, इसी वजह से आज की डेट के अंदर हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। ऐसा नहीं है हम फास्ट फूड नहीं खा सकते, वो खा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर खाने के अंदर, बट वंस इन अ मंथ के अंदर कोई चैलेंज नहीं आता कभी भी, कि महीने में एक आधी बार हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हमने क्या किया, आज की डेट के अंदर हमारे इंडिया के अंदर 60% लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। हिस्सा का मीनिंग कि उनके घर पे खाना नहीं बनता, वो यही खाते हैं सारा दिन में। कुछ लोग का तो रात को डिनर ही नहीं होता, वो डिनर का होता है बाहर होते रेडियो पे। ठीक है, आएंगे अपना कहीं से भी ट्रैवलिंग करके आ रहे हैं या फिर जहाँ पे जॉब से आ रहे हैं, वो बाहर से खा पी के आएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने अपनी लाइफस्टाइल में गड़बड़ कर ली है। और हमारे घरों के अंदर अभी चेक करो हमारे किचन में क्या पड़ा है। अगर आज भी, अगर हम कम्युनिटी में आ रहे हैं, जो फैमिली मेंबर नए हैं उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, जो रेगुलर 1 महीने से 2 महीने से हमारे फैमिली मेंबर आ रहे हैं, अगर आज भी आपके किचन के अंदर, आपके फ्रिज के अंदर मिठाई के डब्बे या कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी है, ठीक है, चॉकलेट्स पड़ी है हमारे घरों के अंदर, या बिस्कुट भुजिया हम इस्तेमाल कर रहे हैं घरों के अंदर, तो हमारी लाइफ में बड़ा बड़ा बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये सारी तली हुई चीजें हैं, इनके अंदर कुछ भी न्यूट्रिशंस नहीं है। तो ये क्या काम करते हैं? ये हमारी बॉडी के अंदर अनहेल्दी बैक्टीरिया को बढ़ाने के अंदर काम करते होते हैं। पहला रीजन तो ये होगा हमारी ईटिंग हैबिट्स को लेके। सेकंड आता है लाइफस्टाइल को लेके, जीवन शैली को लेके। जीवन शैली का मतलब कि हमारे पूरे दिन का रूटीन हम कैसे रखते हैं, सोने की टाइम क्या है, उठने की टाइमिंग क्या है, अपनी बॉडी के लिए वर्कआउट करते हैं कि नहीं करते हम डेली बेसिस पे। ठीक है, स्ट्रेस लेवल हमारा कितना रहता है, चिंता हम कितनी करते होते हैं। ठीक है, टाइम पे हम खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं। ये सारी चीजें किस में आती है? ये आती है हमारी जीवन शैली के अंदर। ठीक है, तो हमारी जीवन शैली खराब हो चुकी है। थर्ड, हमारे अनहेल्दी बैक्टीरिया बढ़ते हैं, जो कुछ लोग हमें से मेडिसिन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिनको बड़ा प्यार है मेडिसिन से। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जिनको प्यार है मेडिसिन से। छोटा सा सिर दर्द होएगा, सिर दर्द की गोली, टांगों में दर्द हो रहा है, पेन किलर्स आ गया। ठीक है, पेट में दर्द हुआ, कॉम्बीफ्लैम, मेफ्टाल स्पार्ट, ये कंज्यूम करने लग जाते हैं। मतलब कुछ लोग के घरों पे आज की डेट के अंदर, मोस्टली हम इंडिया में देखें तो मेडिसिन के डब्बे पड़े हुए हैं भरे हुए, वो दवाइयों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये जो दवाइयां हमारी बॉडी के अंदर हम डालते होते हैं, ये दवाइयां हमारे शरीर के लिए नहीं बनी हुई। ठीक है, हमारे शरीर के लिए मेडिसिन नहीं बनी। मेडिसिन क्यों बनाई गई थी? क्योंकि किसी भी इंसान की लाइफ के अंदर कभी भी कोई इमरजेंसी का चैलेंज आए, जैसे फॉर एग्जांपल सम टाइम कंडीशन आती है कि वो डेथ वाली कंडीशन तक इंसान पहुंच जाता है, वहां से उसको बचाने के लिए इमरजेंसी तौर पे ये मेडिसिन बनाई गई थी, ताकि उस बंदे को, उसको बचाया जा सके और वो जिंदगी को अपना और स्पेंड कर पाए, अपने और साल निकाल पाए। बट हमने क्या किया? हमने इस कल्चर को उल्टा कर दिया।
हमने उसको ही अपनी जिंदगी बना लिया। जिसने जिंदगी बचानी थी इमरजेंसी में, हमने उसको अपनी जिंदगी बना लिया। क्या करा? अपने घरों के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर दवाइयां खाना शुरू कर दिया। सिर दर्द हुआ तो खा लिया, टांगे दर्द हो रही तो खा लिया, हाथ में पेन लगा तो खा लिया। हर चीज को लेकर मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं। और जितनी भी मेडिसिन आती है, अब यहाँ पे हमारे कुछ रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स भी अवेलेबल्स हैं, वो उनको भी इस चीज का पता है, वो भी समटाइम हमें गाइड करते हैं। बट फिर भी हमें से कुछ लोग उस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं कि जितनी भी एलोपैथी के अंदर, एलोपैथी में जितनी भी मेडिसिन आती है, हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है। हर मेडिसिन का, जितनी भी दवाइयां, चाहे वो सिर दर्द की गोली ही क्यों ना हो, हर मेडिसिन का अपना साइड इफेक्ट होता है। और हमारी बॉडी में अनहेल्दी बैक्टीरिया बढ़ने का कारण क्या होता है? जब हम लंबे समय से दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कुछ फैमिली मेंबर थायराइड की गोली की इस्तेमाल करते हैं, कुछ एक डायबिटीज की इंसुलिन की टैबलेट चल रही है, कुछ एक हमारे यहाँ पे हार्मोन इम्बैलेंस को लेकर कंज्यूम करते हैं फीमेल्स। तो ये जितनी भी मेडिसिन है, हर एक मेडिसिन का हमारी बॉडी पे साइड इफेक्ट होता है। और ये हमारी बॉडी के अंदर अनहेल्दी बैक्टीरिया को बढ़ाने के अंदर काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ के अंदर हमारी बॉडी में गंदे वाले बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाती है। इसके बाद में फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट आता है वो अनहेल्दी बैक्टीरिया बढ़ने का। वो आता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि सांस लेने का। आज की अगर हम बात करें तो AQI लेवल जो हमारा है, प्रदूषण बहुत हो चुका है। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, व्हीकल्स इतने आ चुके हैं कि हमारा वातावरण शुद्ध नहीं रहा। पहले के टाइम के अंदर क्या था? पेड़ बहुत हाई मात्रा के अंदर थे। ठीक है, हमारे शहरों के अंदर भी थे, और अच्छे से हम ठंडी हवा लेते थे मॉर्निंग के अंदर, जो नेचुरल हुआ करती थी। बट आज पोल्यूशन बहुत बढ़ चुके हैं, जिससे हमारा AQI लेवल हमारी आसपास का चेंज हो गया। और जैसे हम वो सांस लेते हैं, तो हमारी सांस के द्वारा भी हमारे बैक्टीरिया, गंदे वाले जो बुरे वाले बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो ये सारे मेथड थे जिसकी वजह से अनहेल्दी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में बढ़ते हैं। और अभी हम बात करेंगे कि इनको हमने बेस्ट रिकवर कैसे करना है। अब इसको बेस्ट रिकवर कैसे होगा? जब हमारी बॉडी के अंदर हेल्दी वाले बैक्टीरियाज बढ़ेंगे। हेल्दी वाले बैक्टीरियाज, क्योंकि जब हेल्दी वाले बैक्टीरियाज बढ़ेंगे, तो हमारी लाइफ स्पेन बड़ी हो जाती है। लाइफ स्पेन का मीनिंग क्या होता है आपको लिखना, आप लिख सकते हो। हमारे में से कुछ लोग पता है क्या सोचते हैं? कुछ लोग ये सोचते हैं कि जैसे हम बचपन से पैदा हुए थे, फॉर एग्जाम्पल हम 70 साल तक जिए, या 80 साल तक जिए, 85 साल तक, वो परमात्मा को पता है कितना जीना है। ठीक है, वो सोचते हैं ये तो 85 साल तक जी के गए हैं, इनकी उम्र 85 साल है। वो उम्र 85 साल नहीं है। ठीक है, आपको लिखना, आप लिख लो। लाइफ स्पेन का मीनिंग क्या होता है? हम इस दुनिया में कितने साल रहे हैं, वो हमारी लाइफ नहीं होती है। उस जिंदगी के अंदर कितने साल हमने बिना दवाइयों के एक स्वस्थ जीवन को जिया, उसको हमारी लाइफ स्पेन बोला जाता है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कोई फैमिली मेंबर 85 ईयर्स तक अपनी लाइफ को स्पेंड करता है, तो 85 साल के अंदर उसने कितने समय बिना दवाइयों के, बिना कोई बॉडी के अंदर बीमारियों के अपनी जिंदगी को जिया। वो रियलिटी की जिंदगी होती है। क्योंकि हमें से कुछ लोगों ने वो फील भी करा। अच्छा, हमें से कुछ फैमिली मेंबर मेडिसिन बहुत ज्यादा खाते थे, क्या उस टाइम पे हमारी जिंदगी को जीना बोलते थे? बोलते थे जीना? जो हमें से दवाइयां खाते थे, जीना नहीं था वो। कुछ लोग यहाँ पे अपनी हैप्पीनेस में शेयर करते हैं कि सर जिंदगी काट रहे थे, वो जी रहे थे, बस चल रही थी। सोच रहे थे सुबह हो रही है, उसके बाद रात हो रही है, रात के बाद फिर सुबह हो रही है, फिर रात हो रही है। ये जिंदगी थी, उसको जिंदगी नहीं बोला जाता। जिंदगी क्या होती है? जितने साल हमने बेस्ट तरीके से जिया। तो अभी हम बात करते हैं हमारे सिंपली प्रोबायोटिक न्यूट्रिशन के बारे में, कि ये सिंपली प्रोबायोटिक हमारी लाइफ के लिए क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है। तो एक बार तो क्लैपिंग करेंगे हमारे इतने शानदार न्यूट्रिशन के लिए जो हर्बल लाइफ ने डिजाइन करके हमें दिया। ठीक है, ये परमात्मा की कृपा है कि हमारे पास में हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, और हमारे पास सिंपली प्रोबायोटिक्स है, जिसके मैजिक के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सिंपली प्रोबायोटिक के अंदर क्या मिलता है? सिंपली प्रोबायोटिक हमारा वो न्यूट्रिशन है जिसके अंदर एक बैक्टीरिया की क्वालिटीज जो होती है, वो सबसे बेस्ट क्वालिटी इसके अंदर डाली गई है। अब बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं, हेल्दी वाले बैक्टीरिया चाहिए, तो हम लिख सकते हैं कहाँ से मिलते हैं। दही में से बैक्टीरिया मिलते हैं हमें। जैसे देखो ना, दही के अंदर माइक्रोस्कोप लगा के देखे तो उनके अंदर कीड़े घूम रहे होते हैं। ठीक है, वो कौन से होते हैं? वो हेल्दी वाले बैक्टीरिया होते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स हमें गाइड करते हैं कि आप दही का इस्तेमाल करो, दही खाया करो अपनी डाइट के अंदर, ताकि हमारी बॉडी में अच्छे वाले बैक्टीरिया बढ़े। इसके अलावा जितनी हम वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, उनके अंदर भी बैक्टीरियाज मिलते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है, जो भी हम डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ भी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, दूध ले रहे हैं या फिर बाकी चीजें कंज्यूम करते हैं, उनके अंदर भी बैक्टीरियाज मिल जाते हैं। एंड नेक्स्ट आता है हमारे ड्राई फ्रूट्स, कि जो हम ड्राई फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं, उनके अंदर बैक्टीरियाज आते हैं। ये हमारे इंडियन सोर्सेज थे जो हमने बात करी है। इसके अलावा आउटर के अंदर भी, नॉन वेज के अंदर भी, उनके अंदर भी थोड़े बहुत बैक्टीरिया आते हैं। बट यहाँ पे एक चीज आती है, सिंपली प्रोबायोटिक का भी हम लिखेंगे, सिंपली प्रोबायोटिक हमें कौन से बैक्टीरिया मिलते हैं? उसका नाम है बैसिलस कोगुलेंट बाइस। ठीक है, अगर आपको लिखना आप लिख सकते हो, वैसे स्पेलिंग थोड़ी सी अलग सी है। उसका नाम है बैसिलस कोगुलेंट्स। अब ये क्या एक क्वालिटीज है हमारे बैक्टीरिया की।
और ये क्वालिटी कौन सी है पता है? ये क्वालिटीज है हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटी हमारी बैक्टीरिया के अंदर जो बॉडी को रिक्वायरमेंट होते हैं। अभी बैसिलस कोगुलेंट्स जो क्वालिटीज है हमारे सिंपली प्रोबायोटिक के अंदर, अब ये स्पेसिफिकेशन क्या है, ये क्यों बेस्ट है? क्योंकि जो भी हम नॉर्मल खाने से बैक्टीरिया डाल रहे हैं, जैसे मान लो हमने दही का इस्तेमाल किया, ठीक है, इसके बाद में बाकी जो मैंने सोर्सेज बताए, जो हम अपना फ्रूट से ले लेते हैं या फिर वेजिटेबल से आ गया, या फिर हमने ड्राई फ्रूट से कंज्यूम कर लिया, डेयरी प्रोडक्ट से ले लिया, तो ये जो बैक्टीरिया हम बॉडी के अंदर डालते हैं वो क्या होते हैं कि जैसे वो हमारे ओसोफोगस नली के द्वारा हमारे पेट में एंटर करते हैं, 95% बैक्टीरिया हमारी ओसोफोगस नली से नीचे जाते ही खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, वो हमारे पेट तक पहुंचते ही नहीं है। इसीलिए आज की डेट में दही खा के भी लोग पेट को स्वस्थ नहीं रख पा रहे। पता है क्यों? क्योंकि वो जैसे ये फूड पाइप जिसको हम बोलते हैं ओसोफोगस नली, वहां से नीचे गए और पेट में पहुंचने से पहले हमारी छोटी इंटेस्टाइन, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ से पहुंचने पहले वो खत्म हो जाते हैं। पता है क्यों खत्म होते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी का आज की डेट के अंदर नेचर जो वो एसिडिक हाई मात्रा के अंदर है। ठीक है, अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो आज की डेट में हमारे जो घर का खाना है, घर का खाना, हम में से हर एक फैमिली मेंबर स्प्रे और पेस्टिसाइड और केमिकल वाला खाना कंज्यूम करते हैं, है ना? कौन कौन मानता है कि जो हमारे घर पे खाना आता है वो स्प्रे पेस्टिसाइड से आता है, केमिकल से सबके अंदर ही? जितने भी अनाज है, फ्रूट्स हैं, कोई भी प्योर नहीं है, सारे के सारे केमिकल से हैं। अब वो जो केमिकल हमारी बॉडी के अंदर गया, वो पेस्टिसाइड हमारी बॉडी के अंदर गया, अब वो क्या काम करेगा? उसने तो अपना जो काम करना है वही करेगा। उसका काम क्या है? हमारी बॉडी के अंदर गंदे वाले बैक्टीरिया को बढ़ाना, ठीक है, और बॉडी का नेचर चेंज करना। तो वो क्या काम करता है? वो हमारी बॉडी के अंदर अपना नेचर दिखाता है, जो पेस्टिसाइड और केमिकल्स आते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी ज्यादा मात्रा के अंदर बढ़ जाती है, और हमारी बॉडी जो है उसका नेचर एसिडिक मात्रा के अंदर ज्यादा हो जाता है। इसीलिए आज की डेट के अंदर भारत के अंदर 40% लोगों को हाइपर एसिडिटी के चैलेंज है, या ब्लॉटिंग के इश्यूज आते होते हैं। तो वो जब वो बॉडी के अंदर गए, बैक्टीरिया जो हमने दही से लिए थे, वो बेचारे फूड पाइप तक जाते हैं, ओसोफोगस नली तक, वहां के जाके उनकी बेचारों की 95% की मृत्यु हो जाती है वहीं पे, क्योंकि बॉडी हमारी इतनी एसिडिक हो चुकी है कि उसको सारा खत्म कर देती है। इसी वजह से हमारे घर के खाने से जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारी बॉडी के अंदर पूरा नहीं हो पा रहे, और हमारी बॉडी जो वो हेल्दी नहीं रह पा रही, और हमारी बॉडी के अंदर चैलेंजेस आ रहे हैं आज की डेट के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे नॉर्मल डाइट के थे। बट जो अभी हमने क्वालिटी की बात करी, सिंपली प्रोबायोटिक में जो मिलते हैं बैसिलस कोगुलेंट, अब ये कौन से बैक्टीरिया है? ये वो क्वालिटीज है बैक्टीरिया की जो हमारी ऑल ओवर गट सिस्टम में पूरा पहुंचते हैं। चाहे हमारी बॉडी के अंदर वो नेचर जो है ना एसिडिक वाला जो बना केमिकल से, ये उससे लड़के फिर भी हमारी छोटी आंत के अंदर जाके, बड़ी आंत के अंदर जाके, हमारी जो किडनीज होती है उनके अंदर लिक्विड के द्वारा फिल्ट्रेशन होके हमारी ऑल ओवर बॉडी को हेल्दी रखने के अंदर हेल्प करते हो। तो इसकी इस खुशी के अंदर एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे हमारे सिंपली प्रोबायोटिक के लिए। दिस इज द क्वालिटीज ऑफ बैक्टीरिया इन अवर सिंपली प्रोबायोटिक। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, सेकंड चीज लिखेंगे, इसके एक सैशे के अंदर, जो सिंपली प्रोबायोटिक हमारे पास में सैशे आता है, ठीक है, 30 की पैकिंग होती है, 30 सैशे आते हैं वन बॉक्स के अंदर। एक सैशे के अंदर 2 करोड़ लाइव बैक्टीरिया मिलते हैं, 2 करोड़ लाइव बैक्टीरिया, जिंदे वाले, है ना? मैंने बताया ना, मरने वाले और जिंदे वाले जो बॉडी के अंदर मर जाते हैं, जिंदे वाले एक सैशे में 2 करोड़ लाइव बैक्टीरिया हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर अच्छे तरीके से उसको हेल्दी रखने में हेल्प करते होते हैं। तो अभी हम बात करेंगे वाई सिंपली प्रोबायोटिक हमें क्यों ऐड ऑन करना इंपॉर्टेंट है, जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहली जो इसके अंदर चीज आती होती है हमारे, जो हमारी बॉडी को ये हेल्प करता है, वो आता है डाइजेशन को लेके। जो भी मैंने बात करी थी कि हमारी बॉडी का नेचर एसिडिक हो जाता है, तो डाइजेशन को लेके हमारी सबसे पहले हेल्प करता है। डाइजेशन के अंदर क्या आ गया? अगर किसी भी फैमिली मेंबर को एसिडिक को लेके चैलेंज आ रहा है, बॉडी में एसिड ज्यादा बनता है होता है, ठीक है, जलन होती है छाती के अंदर, कलेजे में इसको बोलते हैं, जलन होती है बार बार से, ठीक है, या फिर उनको एसिड बनता है, तो उसको रिकवर करवाने में हेल्प करेगा। सेकंड, गैस्ट्रिक के इश्यूज आते हैं, गैस हो बहुत हाई मात्रा के अंदर बढ़ती है, उसको भी रिकवर करवाने के अंदर हमारा सिंपली प्रोबायोटिक हमें हेल्प करता होता है। थर्ड चीज, कुछ लोगों को आईबीएस की दिक्कत होती है। आईबीएस का मीनिंग है इरिटेशनल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस जिसको बोलते हैं। अब ये आईबीएस क्या होता है? जैसे हम कुछ भी, कुछ लोग को होता है कि वो खाना खाते हैं, खाना खाने के 10 मिनट के बाद में उनको फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है, कि बॉडी उस खाने को रख नहीं पाती है। ये क्यों होता है? ये हमारी आईबीएस की कंडीशन की वजह से होता है, जिसको बोलते हैं इरिटेशनल बाउल सिंड्रोम। अगर हम इसका हिंदी में अनुवाद करें तो क्या होता है, हमारा जो स्टमक है, हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है, वो चिड़चिड़ा हो चुका है। इरिटेशन, चिड़चिड़ा होना। तो वो जब चिड़चिड़ा होता है, तो चिड़चिड़ेपन के अंदर क्या होता है, हमें कोई भी चीज पसंद नहीं आती। जैसे कई बार हमारा नेचर भी पहले होता था,
अब आज जिसको बोलते हैं देसी भाषा में, हमारे यहाँ पे बोलते हैं मूड खराब होना, है ना। जब कुछ लोग का मूड अच्छा नहीं होता तो क्या बोलते हैं, ले जो मैंने कुछ नहीं खाना, मैं नहीं कुछ करूंगा, ऐसा वैसा ऐसा वैसा। अच्छा, आप में से कौन कौन करता है वैसे घर पे ऐसा? हैंडल्स करो, कौन कौन करता है, ईमानदारी से हैंडल्स करो। कि जब मूड खराब होता है ना तो किसी से बात करेंगे, ना कुछ खाएंगे ढंग से, फिर बोल लेंगे मेरे को अकेला छोड़ दो बस। अब ये क्या होता है, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन। तो जब हमारे पेट का इरिटेशन होता है तो वो कोई भी खाने को अपने पास में रख नहीं पाता। ठीक है, जिसकी वजह से क्या चीज होती है, फिर वो खाना हम खाते हैं तो हमें आफ्टर द 5 मिनट्स 10 मिनट्स से 15 मिनट के बाद में फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है। तो उसको बोलते हैं आईबीएस। तो उसको भी रिकवर करवाने के अंदर हमारा सिंपली प्रोबायोटिक है, वो हमें हेल्प करता होता है। सेकंड जो चीज आती है, सेकंड आता है हमारे डाइजेशन के अंदर, वो आता है कॉन्स्टिपेशन का इशू। कुछ लोगों को कब्जी की दिक्कत रहती है कि पेट साफ नहीं होता। ठीक है, मतलब काफी काफी समय निकल, 2 2 3 3 निकल जाते हैं, उनका पेट समक क्लीन नहीं होता। अब वो क्यों होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे रीजन रहते हैं उसके होने के। बट सिंपली प्रोबायोटिक हमें क्या हेल्प करता है, वो जैसे हेल्दी वाले बैक्टीरियाज हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, तो वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के अंदर अच्छे तरीके से हेल्प करते हैं, ताकि बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिशन उस खाने में से आया वो हमारे शरीर ने रखा। उसके बाद जो वेस्ट हुआ, वो वेस्ट निकलने का जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है, उसको वो स्मूथ कर देते हैं। ठीक है, वो स्मूथ होता है, तो फिर हमें कॉन्स्टिपेशन की जो दिक्कत होती है वो ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट हो जाती है। ठीक है, और हमें हमारा फ्रेशअप होना बहुत ईजी हो जाता है। तो जब मॉर्निंग फ्रेशअप होता है, बड़ी शानदार फीलिंग आती है फिर। ठीक है, तो पहला हमारा हो गया हमारी गट हेल्थ को लेके, डाइजेशन को लेके हमें हेल्प करता होता है। सेकंड आता है हमारा इम्यून हेल्थ को लेके, जो सिंपली प्रोबायोटिक हमें हेल्प करता है इम्यूनिटी को लेके। अब इम्यूनिटी क्या होती है, वो तो कोरोना के अंदर सबको पता लग गया। ठीक है, किसने बोला था, डॉक्टर्स और ऑल ओवर जितने भी न्यूज आए थे सबने एक बात बोली थी कि जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वही इंसान कोविड से लड़ सकता है। अब इम्यूनिटी क्या होती है, रोगों से लड़ने की शक्ति। अब रोगों से लड़ता कौन है, जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं। कौन कौन से, 2 तरीके के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स। अब व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो हमारे क्या करते हैं, इन्फेक्शन से वगैरह से, ये जो आते हैं वायरसेस वगैरह, उनसे लड़ने के अंदर मेजर हेल्प करते हैं। अब वो व्हाइट ब्लड सेल्स जो हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को, हमारे किनसे, वायरसेस से लड़ने के लिए, उनको बनाने के अंदर कौन हेल्प करता है, हमारे ये हेल्दी बैक्टीरियाज। तो हमारे जो सिंपली प्रोबायोटिक के अंदर कोगुलेंट बैसिलस जो हमारे बैक्टीरियाज है, ये क्या हेल्प करेंगे, ये हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के अंदर हेल्प करते हैं। और जब हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स अच्छे तरीके से मेंटेन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। तो बॉडी अपने आप फाइट करती है इंटरनली, जिसकी वजह से कोई भी वायरस आता है या कुछ भी इंफेक्शन आते हैं, उनका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे नहीं आता। तो सेकंड क्या आता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के अंदर। ठीक है, इसके साथ में इम्यून के अंदर क्या चीज आती है, वो आता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, की सांस लेने वाली प्रक्रिया। ये भी हमारी इम्यूनिटी के अंदर आती है। अब कुछ लोग को चैलेंज होता है सांस लेने के अंदर, जैसे अगर मैं नॉर्मली बात करूं, अस्थमा की दिक्कत हम उसको बोल देते हैं। ठीक है, कि उनको सांस में पंपिंग का यूज करना पड़ता है, पंप लेते हैं, अस्थमा, सांस नहीं आता बॉडी से। ठीक है, कुछ लोग का सांस फूलता है ज्यादा मात्रा के अंदर, जैसे कुछ लोग थोड़ा बहुत चल लेते हैं उनका सांस फूलने लग जाता है। अब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो चैलेंज आया सांस की प्रक्रिया के अंदर, उसको भी रिकवर करवाने में कौन हेल्प करता है, हमारे सिंपली प्रोबायोटिक्स। क्योंकि जब इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा, वो अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। ठीक है, अगर आप एक को छोटी सी एक चीज और लिखनी है, आप लिख सकते हो, हमारी बॉडी के अंदर 11 सिस्टम काम करते हैं। सांस लेने का अलग है, कार्डियोवास्कुलर अलग है, बाकी बहुत सारे 11 सिस्टम है, वो हम कभी टॉपिक में बात करेंगे। तो 11 सिस्टम के अंदर एक सिस्टम होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हम सांस की प्रक्रिया बोलते हैं। तो हमारे जो बैक्टीरियाज है वो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, उसके साथ साथ में हमें क्या होता है, सांस लेने की जो दिक्कत होती है वो भी सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाती है। और कुछ लोग जिनको अस्थमा की दिक्कत है उसको भी रिकवर करवाने के अंदर उनको हेल्प मिलती होती है, क्योंकि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है अच्छे तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट जो आता होता है, नेक्स्ट उसके बाद में आता है, वो हमारे आते हैं बैक्टीरियाज को लेके, जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में बैक्टीरियाज होते हैं। तो ये जो हेल्दी बैक्टीरिया है हमारे ब्लड स्ट्रीम्स के द्वारा हमारी ऑल ओवर बॉडी के अंदर भी ट्रेवल करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है, चाहे वो हार्ट है, चाहे वो लिवर है, चाहे वो किडनी है, चाहे वो इंटेस्टाइन है, वो सारे अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं। और जब बॉडी के सारे ऑर्गन अच्छे तरीके से काम करेंगे तो कभी भी हमारी बॉडी बीमार नहीं पड़ती है, तो ऑटोमेटिक हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तो सेकंड इसका मेजर हेल्प कहाँ गया, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के अंदर। थर्ड आता है, थर्ड बेनिफिट्स इन अवर चिल्ड्रंस। चिल्ड्रंस के अंदर भी बहुत बड़ा बेनिफिट होता है हमारे सिंपली प्रोबायोटिक का। और सबसे आज की अगर मैं डेट के अंदर बात करूं, तो मोस्टली रिक्वायरमेंट हमारे बच्चों को ज्यादा है, हमें तो है ही है, इसके साथ में जितनी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी के अंदर है हमारे प्रोबायोटिक्स की, उतनी ही रिक्वायरमेंट हमारे बच्चों के अंदर है।
क्योंकि आज की डेट में हम अपने आसपास में चेक करें तो बच्चों के अंदर क्या होता है, खांसी जुकाम वायरस, और चौथे दिन हमारा बच्चा बीमार हो जाता है घर पे। और फिर हमें समझ ही नहीं आती क्या हो रहा है। कुछ लोग फिर डॉक्टर्स पे के पास में जाते हैं, हम में से मोस्टली फैमिली मेंबर्स, तो उनको दवाइयां देते हैं। कभी एक दवाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, कर करके बेचारे वो भी पागल हो चुके हैं, कितनी दवाइयां उनको कंज्यूम करवाएं। अब उसका रीजन हमारी बॉडी में कभी भी हमें समझ नहीं आता। अब वो क्यों होता है? क्योंकि बच्चे के अंदर जब अनहेल्दी बैक्टीरिया बढ़ते हैं तब वो चैलेंज आता है। और ये अनहेल्दी बैक्टीरिया बढ़ने का कारण क्या है? वो कारण सबसे बड़ा हम खुद है, एज अ पेरेंट्स। ठीक है, एक्सेप्ट करने चाहिए। कुछ बातें पता है क्या होती है, कुछ बातें कड़वी होती है हमारी जिंदगी में, जो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अब मोस्टली यहाँ पे पेरेंट्स बैठे हैं, ठीक है, अभी जब से हम कम्युनिटी में आ रहे हैं हमने उस चीज को सीख लिया और ठीक भी कर लिया। अदरवाइज हम में से मोस्टली फैमिली मेंबर पहले पता क्या कर रहे थे? बच्चों को चिप्स खिलाना, बिस्कुट देना, ठीक है, घर पे भुजिया खिलाना, ये सब कुछ, चाय पिलाना उनको, परोंठे खिलाना, ये सारी चीजें हम अपनी लाइफस्टाइल में अपने कर रहे थे घरों के अंदर। और आज का कल्चर ये बन चुका है, फास्ट फूड, जंक फूड। आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं, घर पे बैठ के जोमेटो से ऑर्डर कर देते हैं, पिज्जा आ जाता है। मम्मी को नहीं पता होता क्या होता है, पापा को भी नहीं पता, बच्चे को पता था जोमेटो से ऑर्डर कैसे करना, पूछ के देख लो भले। अब ये चीजें क्या हो रही है? ये चीजें हमने अपनी फैमिली में कल्चर पैदा किया है। किसी दूसरे को दोष कभी नहीं देना। कुछ पता क्या कहते हैं, उन्होंने सिखा दिया सर, नहीं, एज अ पेरेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल सा इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। जब हम छोटे थे, जितने भी यहाँ पे हो, मैं भी जब छोटा था, मैं अपनी बात भी करता हूँ साथ में, हमारे पास में खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, याद है? कितने मिलते थे घर से खर्चा? नहीं है। और अपने मम्मी पापा से जिद करते थे, मेरे को ये दिला दो, दिलाया कभी? रो रो के गलेटियां मार देते थे। पर पापा मम्मी कुछ नहीं लाते थे, कहते थे खाना खाना है खा ले, रोटी खानी है खा ले, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगी। और फिर हम रुसते थे। अच्छा, कौन कौन रुसा हुआ है अपनी लाइफ के अंदर? मैं नहीं खाऊंगा, मेरे को जब तक वो नहीं मिलेगा। और मिलता भी नहीं था, दिलाते भी नहीं थे घर वाले, कहते नहीं ये नुकसान है बॉडी के लिए, नहीं मिलता था, जितना मर्जी दिले। फिर रात को खाना नहीं खाते थे हम तो, मैं भी नहीं खाता था कई बार, तो मैं नहीं खाऊंगा कुछ मर्जी हो दे। फिर रात को 1-2 बजते थे, पेट में चूहे दौड़ते थे, फिर वही सब्जी खाते थे जिसके लिए नखरे करते थे, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था हमारे पास में। तो सही। पता है क्या है, उस टाइम के अंदर हमारे पास में खाने के लिए इतने सोर्सेज नहीं मिले थे। चाहे हम रोते भी थे ना, तो हमारे माता पिता वो चीजें नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता है कि हमारे बच्चों के लिए क्या जरूरी है। आज हमें समझ में आता ना कि अगर हमारे माता पिता हमारे साथ में वो ना करते, तो आज हम यहाँ पे ना होते और अपनी बेस्ट लाइफ को ना जी पाते। और आज की डेट में क्या है, इसका उल्टा चुका है। मेरा बच्चा थोड़ा सा भी रोना नहीं चाहिए, बस कुछ मर्जी हो जाए, है ना, एक भी आंसू नहीं टपकना चाहिए। वो रोए, सबसे पहले उठा के उसको दुकान पे ले जाएंगे कन्फेक्शनरी वाली, बेटा बता क्या लेगा खाने के लिए, है ना। और वो क्या कहता है, चिप्स लूंगा मम्मा, कुरकुरे लूंगा, चॉकलेट्स लूंगा, आइसक्रीम लूंगा, ये दिलाते हैं। और फिर हम कहते हैं सर हमारे तो बच्चे बच्चे घर पे बैठे बीमार हो जाते हैं, हम क्या करें? अब बच्चा रोया था, उसको माँ का प्यार चाहिए, उसको पिता का प्यार चाहिए, उसको समय चाहिए, ठीक है, उसको वो खाने के लिए वो नहीं चाहिए बर्गर पिज्जा, वो लालच है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, एज अ पेरेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए। और सिंपली प्रोबायोटिक की हम बात कर रहे थे। अब सिंपली प्रोबायोटिक हमारे बच्चों के अंदर क्या क्या हेल्प करेगा? सबसे पहली चीज, जिन भी फैमिली मेंबर्स के बच्चे जिनको ये वायरल्स होते हैं, बार बार में खांसी हो जाता है, जुकाम हो जाता है, ये सारी चीजें हो जाती है, इसको रिकवर करवाने के अंदर वो हेल्प करता है हमारा सिंपली प्रोबायोटिक्स। क्योंकि वो भी क्या हेल्प करता है हमारे बच्चों के अंदर भी, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के अंदर उनको हेल्प करेगा। जिसकी वजह से वायरल इन्फेक्शन जो बच्चों के अंदर तो बार बार बुखार हो जाता है मौसम चेंजेस पे, जैसे मौसम बदलता है तो उनको खांसी जुकाम हो जाता है, इससे वो बचे रहेंगे। सेकंड जो चीज आती है, ये थोड़ा सा साइंस की चीज है, इसको बोलते हैं नेक्रोटाइजिंग एंक्लोटिस। इसका मतलब मीनिंग है, ये थोड़ा वर्डिंग अजीब सी है, हम उसके बारे में नहीं जाएंगे, सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ। जो बच्चे सम टाइम, अगर आज की डेट में बात करूँ, तो कुछ बच्चे इमेच्योर पैदा हो रहे हैं। इमेच्योर मतलब उनकी डिलीवरी टाइम से पहले हो जाती है, मतलब 9 महीने से पहले, 7वें महीने के अंदर, 8वें महीने के अंदर ऐसा टाइम होता है। तो उसकी वजह से उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी चैलेंज आता है बच्चों को, समटाइम न्यूबलाइजर देना पड़ता है उनको। ठीक है, तो और बहुत सारे बच्चों के अंदर चैलेंज आते हैं क्योंकि वो प्री मेच्योर पैदा हुआ। तो प्री मेच्योर की जो कंडीशंस होती है, ठीक है, उसके अंदर भी उसको रिकवर करने के अंदर भी, जैसे उसकी वजह से जो बॉडी में चैलेंजेस आते हैं प्री मेच्योरिटी की वजह से, उसको रिकवर करवाने के अंदर भी हमारे सिंपली प्रोबायोटिक्स उनको हेल्प करते होते हैं। तो इसीलिए जितने भी हमारे घरों के अंदर बच्चे, चाहे छोटे चाहे वो बड़े हैं, उनको डेली बेस पे सिंपली प्रोबायोटिक देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की डेट में जो कंडीशंस आ रही है, वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रही है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो बच्चों को बेस्ट लाइफ देने के लिए, ताकि वो हेल्दी तरीके से अपना जीवन जी पाए, इसके लिए सिंपली प्रोबायोटिक को डाइट में ऐड ऑन करना, उनको भी डेली कंजप्शन करवाना मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट चीज आती है, वो आता है मेंटल हेल्थ को लेके। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, मेंटल हेल्थ, क्योंकि हमारा गट और मेंटल का कनेक्शन है। हमारा पेट है,
वो हमारा दूसरा दिमाग बोला जाता है उसको। ठीक है, तो हमारे पेट का डायरेक्टली कनेक्शन किससे है? हमारे माइंड से। तो जैसे हमारा स्टमक हेल्दी होगा, हम सिंपली बायोटिक को ऐड ऑन करते हैं, तो हमारा माइंड भी रिलैक्स होना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि जब पेट हेल्दी होगा तो ऑटोमेटिक माइंड भी रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। तो जिन फैमिली मेंबर को डिप्रेशन होता है, ठीक है, हेडेक की समस्या रहती है, सिर दर्द बहुत हाई मात्रा में होते हैं, माइग्रेन के इश्यूज आते हैं, ठीक है, या इसके साथ साथ में एंग्जाइटी हो जाती है, ठीक है, चिंता होती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, या मेमोरी पावर पे इम्पैक्ट आता है कि सोचने की शक्ति कम हो जाती है। तो इन सारी चीजों को रिकवर करवाने के अंदर सिंपली प्रोबायोटिक हमें हेल्प करता होता है, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ वो स्ट्रांग हो जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, वो होता है मेटाबॉलिज्म एंड वेट वेट मैनेजमेंट के अंदर। वजन को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है, क्योंकि जितना हमारा स्टमक हेल्दी रहेगा उतना हमारी बॉडी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगी। जितना बॉडी में न्यूट्रिशन लगेगा उतना अच्छा हमारा रिजल्ट आएगा। सिंपल सा है। चाहे हम अपना वेट लॉस कर रहे हैं, उसको भी स्पीड बढ़ाने के अंदर ये हेल्प करता है। चाहे हम वेट गेन कर रहे हैं, उसकी स्पीड बढ़ाने के अंदर भी हेल्प करता है। या हमने वेट मेंटेन रखना है, अपना बराबर रहना है, जिंदगी भर हेल्दी रहना है, वजन उतना ही रखना है, तब भी सिंपली बायोटिक हमें हेल्प करता होता है। ठीक है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म बूस्टिंग के अंदर हमारी हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आगे बात है स्किन हेल्थ को लेके। स्किन को बेस्ट रखने के अंदर भी, जिन लोगों को पिंपल्स होते हैं, एक्ने होते हैं, पिगमेंटेशंस होती है, उसको भी रिकवर करने के अंदर सिंप्लीबायोटिक हमें हेल्प करता है। क्योंकि स्किन का सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो हमारे गट सिस्टम से आता है। अगर हमारा पेट हेल्दी नहीं है तो जितनी मर्जी स्किन की ट्रीटमेंट कर ले, वो कभी भी हमारे फेस पे निखार नहीं आ सकता, क्योंकि स्किन कभी भी कलर से नहीं होती है। कुछ लोग सोचते हैं स्किन होती है कलर से। बस कलर भगवान ने दो ही बनाए हैं, एक तो पूरा फेयर, दूसरा थोड़ा कम फेयर, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। पर कलर से कभी भी स्किन जो है वो उसके मैचिंग नहीं कर सकते कभी भी। अब स्किन का मीनिंग क्या होता है? ये जो पिंपल्स, रिंकल, एक्ने, पिगमेंटेशन, ये सारी चीजें होती है, टेक्सचर, टोनिंग कैसी है उसकी, तो ये किसे आती है? हमारी स्किन से आती होती है। ठीक है, तो जिन लोगों के साथ में धब्बे आते हैं स्किन पे, चाहे वो हाथ पैर पे क्यों ना हो, ठीक है, हाथ पैर पे जो धब्बे पड़ जाते हैं ना, सम टाइप पिगमेंटेशन टाइप में हो जाता है, फेस पे पिगमेंटेशन होती है, ब्राउन ब्राउन से धब्बे पड़ने शुरू होते हैं, एक्ने आते हैं, रिंकल्स आने शुरू, चुड़ियां पड़ती है, तो इसको भी रिकवर करवाने में सिंपली बायोटिक हेल्प करता होता है। कि जितना हमारा गट स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना हमारा स्किन हेल्दी रहेगी, क्योंकि हम बचपन से सुनते आए हैं, है ना, वो कहावत है ना आयुर्वेद के अंदर, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होएगा मन और वैसा होएगा तन। और जब हमारा गट सिस्टम हेल्दी हो गया, जब बॉडी में न्यूट्रिशन पूरा हो गया, सिंपली बायोटिक चला गया हमारे, तो ऑटोमेटिक तन अपने आप अच्छा हो जाएगा, पे स्किन भी शाइन करेगी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आ गया हेल्प टू मैनेज अवर अल्सर एंड पाइल्स। जिन लोगों को अल्सर और पाइल्स की दिक्कत होती है, ठीक है, पाइल्स के अंदर जिसको बवासीर बोल देते हैं, और अल्सर के अंदर भी समटाइम जैसे हमारी स्टूल पास आउट के अंदर खून आता है जिन लोगों को, ठीक है, चैलेंज है तो बहुत पेन होता है वहां पे उस जगह के अंदर, तो पाइल्स के अंदर भी रिकवरी करवाने के अंदर सिंपली प्रोबायोटिक हमें हेल्प करता होता है, क्योंकि वो मैनेज करता है हमारी स्टूल मैनेजमेंट को भी, और साथ में हमारा ऑल ओवर जो बाउल सिस्टम है उसको भी हेल्दी रखने के अंदर। तो ऑटोमेटिक जिन फैमिली मेंबर को अल्सर की दिक्कत होती है, पाइल्स की कंडीशंस होती है, उसको रिकवर करवाने के अंदर भी हेल्प कर देता है। नेक्स्ट आ गया रिड्यूस द लैक्टोस इंटॉलरेंस। जिन लोगों को लैक्टोस इंटॉलरेंस उनकी बॉडी होती है, मतलब दूध से एलर्जी होती है जिन फैमिली मेंबर्स को, ठीक है, जिनको दूध सूट नहीं करता, तो उसको भी रिकवर करवाने के अंदर हमारा सिंपली प्रोबायोटिक जो वो हेल्प करता होता है। इसके अलावा नेक्स्ट आ गया पोटेंशियल टू रिकवर योर यूरिनरी इश्यूज। कि जिन लोगों को पेशाब के अंदर भी दिक्कत आती है, मतलब जो हम यूरिन पास आउट करते हैं, यूरिन के अंदर इन्फेक्शन होते हैं। अब यूरिन में इन्फेक्शन कब आएगा? जब हमारी बॉडी के अंदर मोस्टली किडनी के अंदर चैलेंजेस आता है। तो इसका अल्टीमेट क्या हुआ? सिंपली प्रोबायोटिक हमारी किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन के अंदर हेल्प करते होते हैं, ताकि वो अच्छे तरीके से हमारे लिक्विड को, हमारे वाटर को फिल्ट्रेशन कर पाए, लिक्विड को फिल्ट्रेशन कर पाए। और जब वो फिल्ट्रेशन होगा तो हमारा जो यूरिन है वो भी अच्छे तरीके से पास आउट हो पाएगा। और कुछ लोग को यूरिन के अंदर चैलेंज आता है, मतलब जलन होती है, या उसका कलर चेंज हो जाता है, येलो बहुत डार्क मात्रा में होता है जब बॉडी का एसिडिक नेचर हो जाता है। और कुछ लोगों को यूरिन में इन्फेक्शन भी हो जाता है। और या फिर किडनी को लेकर भी अगर कोई दिक्कत आती है, ठीक है, किडनी के अंदर डैमेजिंग जैसे हो जाती है, ठीक है, उसके 5 स्टेजेस रहते थे अलग अलग किडनी डैमेज के अंदर भी। तो वो जो कंडीशन आती है किडनी को लेके भी, उसको भी रिकवर करवाने के अंदर हमारे सिंपली प्रोबायोटिक जो वो हेल्प करते होते हैं। इसके बाद में लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वो आता है हमारे इंफ्लामेशन के अंदर। कि बॉडी के अंदर जो इंफ्लामेशन होती है, जैसे सोजिश आ जाती है, ठीक है, कुछ लोग को सोजन की दिक्कत होती है, इंफ्लामेशन, या फिर कुछ लोग को नोजिया वगैरह की दिक्कत आती है, जी मचलाता है ना, अजीब सी फीलिंग आती होती है। या फिर इसके साथ में हम लास्ट में एक चीज लिख सकते हैं, बॉडी के अंदर किसी भी तरीके कोई भी इन्फेक्शन है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको रिकवर करने के अंदर भी हमारी हेल्प। ये सारे बेनिफिट्स हैं जो सिंपली प्रोबायोटिक हमें मिलते हैं हमारे लाइफस्टाइल के अंदर।
सोच के देखो कितने सारे बेनिफिट थे, सारी बॉडी कवर अप हो चुकी है। क्योंकि जब हमारी बॉडी में हेल्दी बैक्टीरियाज रहेंगे तब हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। और अगर बुरे वाले कीटाणु बढ़ गए तो ये सारे हेल्थ इश्यू हमारी बॉडी के अंदर आते हैं। ठीक है, जितने भी ऑर्गन्स है, चाहे वो हार्ट है, चाहे वो लिवर है, चाहे वो किडनी है, चाहे वो छोटी आंत है, चाहे वो बड़ी आंत है, चाहे वो हमारा पेनक्रियास है, जितनी भी ग्रंथि है, कुछ भी हमारी बॉडी के अंदर है, हर एक बॉडी के पार्ट्स जो भी ऑर्गन्स है हमारे, उनको हेल्दी रखने के अंदर हमारा सिंपली प्रोबायोटिक हेल्प करता है। अगर हमारी बॉडी में बुरे वाले बैक्टीरिया रहेंगे तो कब कौन सा ऑर्गन डैमेज होगा हमें पता नहीं लगता। ठीक है, और सेकेंडली चीज कि हमारी बॉडी के अंदर चैलेंज कब आता है, जब हमारी बॉडी के अंदर 80% तक कोई भी हेल्थ इश्यू बढ़ जाता है, चाहे वो हमारे बॉडी के अंदर किसी भी चीज के रिगार्डिंग कोई भी हेल्थ इश्यू हो। अगर ऐसे हार्ट अटैक की बात करें, क्या वो एक दिन में आता है लोगों को? नहीं है। क्या जिन लोगों का लिवर फैटी होता है, क्या वो एक दिन में होता है? नहीं है। तो जितने भी ऑर्गन्स है, चाहे वो लिवर फैटी कंडीशन है, चाहे वो किडनी में इन्फेक्शन है, कोई भी इन्फेक्शन बॉडी के अंदर हो रहा है, हर एक इन्फेक्शन से लड़ने के अंदर हमारे सिंप्लीबायोटिक हमारी हेल्प करते होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो सिंप्लीबायोटिक है ये मैजिक करता है हमारे लाइफस्टाइल के अंदर। इसमें एक चीज हम और ऐड ऑन करेंगे साथ में, कि हमारे जो एक पाउच के अंदर, वन सैशे के अंदर 2 करोड़ लाइव बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, लाइव बैक्टीरिया। तो इसको यूज कैसे करना है, इसके लिए सिंपल सा हमें मेथड इस्तेमाल करना है कि हम इसको वन सैशे को डालेंगे गिलास के अंदर, ऊपर से हम पानी डाल सकते हैं, पानी डाल के हम उसको कंज्यूम करेंगे। सिंपल एक ही चीज ध्यान रखनी है, कभी भी चम्मच नहीं लगाना, हिलाना नहीं है उसको कभी भी, गिलास को। ठीक है, चाहे आप एफ्रेश में डाल रहे हो, जिसमें मर्जी डाल लो, चाहे वो ठंडे में गर्म में जिसमें भी आप कंज्यूम कर सकते हो। इसका नेचर पानी की तरह होता है, मतलब पानी को आप जहां मिला दो वो वैसा बन जाएगा। अगर आप पेट्रोल में मिला दोगे तो पेट्रोल के अंदर आ जाता है वो। ठीक है, तो जैसा आप पानी को जहां पे मिला दोगे वो पानी वैसा नेचर ले लेता है। सेम एज हमारे सिंपली प्रोबायोटिक है, इसको हम जिसमें डालेंगे ये उसी के रूप ले लेगा, और इसका काम हमारी बॉडी के अंदर सेम रहता है। तो जैसे मर्जी, चाहे खाने में डाल के ले सकते हैं, कोई खाने की चीज है, चाहे वो लिक्विड में डाल के ले लो, जिसमें आप डाल के कंज्यूम कर सकते हो उसमें ले लो, जैसे कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, सेकेंडली चीज, इसको इनटेक करने के लिए जो कंपनी ने हमें रिकमेंडेशन किया है वो है 5 ईयर्स तक, कि 5 साल और उससे जो बड़े बच्चे हैं हम उनको दे सकते हैं। बट मेरा पर्सनली ये कंजप्शन है, अगर मैं अपनी फैमिली के अंदर बात करूं, ये पर्सनली हमारा। ठीक है, चाहे हमारे घर पे छोटे बच्चे भी ना उनको भी दे सकते हैं, चाहे वो 2 साल के, चाहे वो 1 साल के, कोई इशू नहीं। क्योंकि इस अवस्था के अंदर, छोटी उम्र के अंदर बच्चों की चिंता होती है हमें, और सेकंडली बच्चों के अंदर ये जो इन्फेक्शन वायरस आने के चांसेस बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर होते हैं। तो हम अगर चाहे छोटा बच्चा है हमारा, उनको भी दे सकते हैं। हाँ, पूरा सेशन दे सकते हो वनडे के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों के अंदर हम एक काम कर सकते हैं, अगर बच्चे 2 साल के हमारे, 2 या 3 साल के, तो उनको हम हाफ सुबह दे दें, हाफ शाम को दे दें। एक पाउच ही इनटेक करना है, तो डेली बेसिस पे हम वन सेशन ले सकते हैं। अगर हमें से किसी फैमिली मेंबर को ज्यादा दिक्कत है, एसिडिटी या स्टमक को लेके भी, किसी भी प्रकार को लेके, पेट को लेके ज्यादा समस्या है, तो आप 2 सेशन भी ले सकते हो, कोई चैलेंज नहीं है। वैसे रिकमेंडेशन वन सेशन ही है, कि वन सेशन पर डे इंटेक करना है। बट अगर मेजर हमारी बॉडी में हेल्थ कंडीशन है तो हम 2 सेशन भी इंटेक कर सकते हैं। ठीक है, डन। तो ये सिंपली बायोटिक हमें हर एक फैमिली मेंबर को ऐड ऑन करना है। और बेस्ट टाइम जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, ले जब मर्जी सकते हैं, हमारी इच्छा है। बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मॉर्निंग के अंदर, जब भी हम उठते हैं, उठने के बाद में जो हमारे कोचेज ने हमें गाइड किया कि सुबह उठ के सबसे पहला पानी हमें कंज्यूम करना, तो पानी पीना होता है। तो उस पानी के अंदर हम डाल के ले तो हमें और बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, बाकी काम सेम रहेगा, जैसे हम पूरे दिन में यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट मॉर्निंग के अंदर जब हम यूज करते हैं तो उसके बाद हम स्टूल पास आउट करके आते हैं, मतलब फ्रेश होने के लिए जाते हैं। तो जब हम स्टूल पास आउट करके आते हैं तो हमारी में से गंदगी, बॉडी में से गंदगी निकल जाती है, और जो हमने सिंपली बाइटिंग मॉर्निंग में डाले थे, फिर वो हमारे गट सिस्टम में रह के पूरा दिन हमारे पेट को अच्छा रखने के अंदर हमारी हेल्प करते होते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई सिंपली बायोटिक ऐड ऑन करना है। तो अपनी बॉडी से जो करे प्यार, वो कैसे करे सिंपली बायोटिक से इनकार। तो डेली बेस पे हमें से हर फैमिली मेंबर को अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना है, चाहे आज हमारी बॉडी में कोई दिक्कत है, चाहे नहीं है, देन तब भी। कुछ लोग सोचते हैं सर हमें तो पेट को लेके कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैं छोटा सा सवाल पूछता हूँ, क्या आप इंतजार कर रहे हो दिक्कत आने का, कि आएगी तब कंज्यूम करेंगे? नहीं। क्योंकि हेलमेट कब पहनना चाहिए? एक्सीडेंट होने से पहले, क्योंकि कई बार तो बाद में पहनने का मौका भी नहीं मिलता। ठीक है, तो आज अपने आप को हेल्दी रखना है, तब जाके जब हम 50 साल के होंगे, 60 साल के होंगे, 70 के होंगे, 80 के होंगे, तब हेल्दी रहेंगे। वो डिपेंड किस पे करता है, आज हम अपनी बॉडी का कितना ध्यान रख रहे हैं। आगे चल के किसी को नहीं पता, हम में से किसी को कल का भी नहीं पता। तो क्यों ना आज अपने आप को हेल्दी रखें, इसलिए अपनी जिम्मेवारी खुद लेनी है। तो अभी हम कुछ लोगों से बात भी करते हैं। अच्छा, आप में से किन किन फैमिली मेंबर सिंपली प्रोबायोटिक के मैजिकल रिजल्ट्स लिए वो अपना हैंड रेस करेंगे? मैजिकल वाले आपकी जिंदगी में जब आपने उनको एड ऑन किया सिंपली बायोटिक को, अब मैं भी हैंड रेस करता हूँ, मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इनका इम्पैक्ट आया, बहुत बेस्ट रिजल्ट सिंपली बायोटिक ने मुझे दिए।
मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है टोटली सिंपली प्रोबायोटिक से। अदरवाइज मैं अपनी बात करूँ, मैं अपनी अपने आपको शेयर कर देता हूँ। 16 साल तक अपनी जिंदगी के मैंने कॉन्स्टिपेशन को झेला है। 16 years ऑफ माई लाइफ कि मैंने अपनी जिंदगी में जो कॉन्स्टिपेशन, कब्जी की दिक्कत थी उसको झेला था। बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट करे, बहुत सारी चीजें, मतलब जितने भी चूरन आते थे, पेट सफा, त्रिफला, ठीक है, अमलतास, जितने भी थे चूरन आते, मैंने सारे इस्तेमाल करे उसको रिकवर करने के अंदर। बट मुझे पता नहीं था कि मेरी बॉडी में कमी हो रही है किसी चीज को लेके, जिसकी वजह से मेरे को दिक्कत आ रही है। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसके पास मैं नहीं गया, एलोपैथी से लेके आयुर्वेदिक से लेके होम्योपैथी से लेके सब कुछ खाया, बट कहीं से कुछ नहीं हुआ। बट जैसे मेरी लाइफ में हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन आया, मैंने मेरे कोच की गाइडेंस में सिंपली बायोटिक को भी ऐड ऑन किया और इसके साथ में बाकी न्यूट्रिशन को भी ऐड ऑन किया। आज परमात्मा की कृपा है, पिछले 5 साल से कभी मुझे कोई कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं है। ठीक है। और इसकी वजह से मुझे स्पेक्स भी लगा हुआ था, क्योंकि जब मेरा गट अनहेल्दी था, तो मैंने क्या बात बोली थी इस सेशन में, गट हमारे माइंड से रिलेट करता है। तो जब मेरा गट सिस्टम अनहेल्दी था, तो मेरे माइंड पे स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा रहता था, मेरे को चिंता बहुत रहती थी साथ में, और हेडेक भी होता था। उस हेडेक की वजह से मेरी आई साइट वीक हो गई थी, और मुझे चश्मा लगा था 3.5 नंबर का। आज पिछले 4 साल से मैंने कभी स्पेक्स लगा के भी नहीं देखा। क्या हुआ है? तो ये रिजल्ट मिले मुझे सिंपली प्रोबायोटिक है। अभी हम कुछ लोगों से बात करते हैं, हैप्पीनेस लेते हैं उनकी। सो यहाँ पे परमजीत मैडम है, परमजीत मैडम से बात करते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स में लिखा था मैजिक उनकी लाइफ के अंदर, तो उनसे हम बात करते हैं। परमजीत मैडम वेलकम आपका, अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं? ओके, आई थिंक परमजीत मैडम को नेटवर्क में चैलेंज है। चलो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं, रजनी मैडम है, रजनी एडर उषा के नाम से उन्होंने अपना हैंड रेस करके। जी रजनी वेलकम आपका, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बढ़िया, सुपर सर। और हर्बल लाइफ में आके तो और ज्यादा सुपर हो जाते हैं सर। जी पहले मैम, क्या तो है आपकी सबसे कोई? आपका जिस भी, मैं अनूपगढ़ जिले से बिलोंग करती हूँ, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से। मेरा नाम रजनी है। और मैं पहले तो आपकी किसी भी न्यूट्रिशन की जो क्लास होती है हम वो कभी मिस नहीं करते, क्योंकि वो सुपर होती है। तो आज मेरा उठने का स्कीम नहीं थी, लेकिन फिर भी आपकी क्लास को देख के मैं फटाफट उठ गई। और सिंपली प्रोबायोटिक को लेके जो आपने सेशन दिया वो जबरदस्त था सर, और इसके रिजल्ट भी बहुत जबरदस्त हैं। ये इसको लेके जैसे मेरी गुड़िया के पेट में, जैसे आपने बताया कि उनके लीवर में बहुत ज्यादा सूजन आ गई थी, तो उसे डॉक्टर ने काफी ज्यादा मेडिसिन दे दी थी। तो मैंने उसकी अपने कोच के गाइडेशन में सिंपली प्रोबायोटिक को ऐड किया, तो उनकी भी ये प्रॉब्लम सोल्व होगी। और कॉन्स्टिपेशन भी जैसे बहुत ज्यादा रहता था गुड़िया के, तो उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो इसका अमेजिंग रिजल्ट है। ये आपने सही कहा कि हमें वेट नहीं करना कि हमारे चैलेंज आए, उससे पहले हमें इसको अपनी हेल्थ में ऐड, मतलब अपने न्यूट्रिशन में ऐड करना है। तो इसके सुपर रिजल्ट है सर। और मैंने इस कम्युनिटी में आके अपना 3 मंथ में 18 kg फैट लॉस किया था। और मेरे को काफी चैलेंजेस थे माइंड को लेके और को, तो मैंने उससे रिमूव किया। तो थैंक यू फॉर माय कोच उषा मैम, अशोक सर, संजय सर, और आप सभी कम्युनिटी का जो हमें बहुत अच्छा गाइड करती है। तो थैंक यू सर। क्या बात है, क्या बात है। सो मैजिकल रिजल्ट्स मैम की लाइफ के अंदर भी आए, उनकी बिटिया को लेके। सुबह क्लैपिंग करेंगे। यस, मैम की बेटी के लिए और मैम के लिए भी। मैम ने कितने शानदार रिजल्ट से 18 kg अपना फैट कम किया। सो सभी फैमिली में हार्ट दे सकते हैं। यस, आज उनकी बेटी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रही है। ओके, चलो परमजीत मैडम भी आ चुके हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जी मैम वेलकम आपका, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग ऑल मॉर्निंग, ऑफ कैसे यू। हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जी मैम। हाँ जी सर, सबसे पहले तो मेरे कोच का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का, पंकज सर का, सभी फैमिली मेंबर्स का। और मैं यही बताना चाहती हूँ कि मैं जिंदा हूँ, इस दुनिया में हूँ, अपनी जितने भी क्लब फैमिली मेंबर इसके सामने हूँ, अपने परिवार के साथ हूँ। क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल ही मना कर दिया था कि तो मतलब कि जी नहीं पाएगी। तो मुझे चैलेंज आ गया था लीवर सिरोसिस का, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। इसी को लेकर मैंने अपने बच्चों की शादी भी छोटी छोटी उम्र में ही कर दी। बट जब मैंने 2022, हाँ जी 22-25 सितंबर को मैंने ये क्लब ज्वाइन किया, अब मैं अपनी बेस्ट लाइफ जी रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सर मैं कभी पानी नहीं पीती थी, पानी नहीं पिया करती थी, और पराठे खाती थी क्योंकि पहले पता ही नहीं था। और चाय साथ लेती थी, और मुझे कॉन्स्टिपेशन भी था बहुत ज्यादा। उसी कारण ही आज मुझे पता चलता है, जब मैं सेशन सुनती हूँ तो मुझे इसी रिकॉर्डिंग मेरे ये हेल्थ इशू इतने इतने बड़े आ गए। अब मैं बहुत बढ़िया लाइफ जी रही हूँ। सो मैम, जो आपकी बॉडी के अंदर हेल्थ इशू थे, वो कौन कौन से हेल्थ इशू थे जो आपने रिकवर करे हैं? लीवर सिरोसिस सर, सिर तो लेके पैरों तक मुझे, जब मैं चलती थी तो मुझे ऐसा लगता था
जो मेरे पैर में लड़खड़ा जाते थे, पता नहीं चलता था मेरा पैर मतलब कि धरती पर है या कहाँ है। और ना ही मुझे ये पता चलता है मेरे बच्चे है भी है कि घर मेरा कौन सा है। मेरा मतलब टोटली जिंदगी खराब थी और बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। और डॉक्टर ने ना, मनीष अपना डॉक्टर है 40 हॉस्पिटल में, उसने बताया था कि सिप्लार 40 आपने जड़ी टेबलेट है ना कभी नहीं छोड़ी। तो मैं जिस दिन ये अपनी न्यूट्रिशन लेनी स्टार्ट की ना, उस दिन से ही मैंने कभी भी वो नहीं ली, वो टेबलेट नहीं ली, नहीं कंज्यूम की। तो ये मेरा सबसे बड़ा रिजल्ट है, क्योंकि सर ने बोला था, डॉक्टर साहब ने बोला था कि ये आप जिंदगी भर नहीं छोड़ेगी, नहीं तो फिर आपको वॉमिटिंग आ सकती है ब्लड की। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि वॉमिटिंग आई थी बहुत बड़ी, तो उसके साथ कितना पार्ट मेरा लीवर का निकल चुका था और 5 बैंड भी पड़े हुए हैं सर लीवर में। तो अब थोड़े दिन हुए, 25 दिन हो गए शायद, तो मैंने टेस्ट करवाए थे, मेरे SGOT PT बिल्कुल नॉर्मल है और मैं इतनी खुश, सब कुछ ठीक। क्या बात, अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू सो मच, सो गॉड ब्लेस यू। सो क्लैपिंग करेंगे परमजीत मैडम के लिए। रियलिटी मैजिकल रिजल्ट्स इसको बोलते हैं, जिंदगी बदल देने वाले रिजल्ट। क्या कंडीशन थी मैडम की, सोचो डॉक्टर्स ने उनको बोल दिया था कि आप जी नहीं पाओगे, पर आज मैम ने क्या शेयर किया, मैं जिंदा हूँ ड्यू टू दिस कम्युनिटी अपर कोच की बात मान के और अपना न्यूट्रिशन को ऐड ऑन करके। तो जो खून की उल्टी आना कितनी बड़ी बात है अपनी लाइफ के अंदर, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, और ऐसी कंडीशन किसी को ना दे परमात्मा कभी भी, और मैडम ने उस कंडीशन से अपने आप को रिकवर किया है। सो एक बार क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए और सभी हार्ट देंगे परमजीत मैडम को भी। और हम सभी कामना करते हैं मैम इसी तरीके से जो आपकी खुशियां हैं, इसी तरीके से हैप्पी शैप्पी लाइफ को एंजॉय करो। ओके, चलो अभी नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूनम चौहान मैडम है, उनसे हम बात करते हैं उनके क्या रिजल्ट रहे हैं। सो पूनम मैडम वेलकम आपका, गुड मॉर्निंग, अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, कैसे जी हो गुड सर? मॉर्निंग, एकदम बढ़िया मैम, आप बताइए। सर जबरदस्त हूँ सर। जी हम, क्या जब से रिजल्ट है आपको। जब से कम्युनिटी ज्वाइन की है सर, जो रिजल्ट मेरे को मिले हैं सर, वो मैं बता ही नहीं सकती सर। मेरे को इतने बेस्ट रिजल्ट मिले हैं सर, क्योंकि पिछले मैं 7-8 सालों से इतनी परेशान थी अपने जॉइंट पेन से, माइग्रेन से, सर्वाइकल से। और एक ये होता था कि पैरों में अचानक से, वो अपने हरियाणवी में बोलते हैं कि भड़क हो जाती थी। पंखा चलता है तो कूलर चलता है तो एसी का तो मतलब नाम ही मत लो। उस चीज से मैं इतनी परेशान थी सर, मैं कहीं आने जाने के लिए भी तरसती थी, कहाँ पे बैठेंगे, कहाँ क्या करेंगे क्या नहीं। लेकिन जब से मैं अपने ये न्यूट्रिशन मैंने स्टार्ट किया है सर, मेरे को हर मेरी बॉडी के जो भी पार्ट थे सर, उसमें मेरे को हर एक में इतना अच्छा रिजल्ट मिला सर। मैंने उसके बाद कोई दवाइयाँ नहीं, थोड़ी बहुत हो जाती है लेकिन सर वो मेरी मिस्टेक के कारण होती है, बाकी नहीं है सर। बाकी मैं सर बहुत ज्यादा खुश हूँ कम्युनिटी में आने के बाद। मेरे बच्चे भी सर, मेरी पूरी फैमिली, थैंक यू फॉर एवरीवन सर, सभी कोचिंग का सर, आपका सर, पंकज सर का सर, सभी जो मेरी कोच है, लक्ष्मी मैम, मेरी सीनियर कोच है किरण मैम, सबका दिल से धन्यवाद। बहुत क्योंकि मेरे को इतना अच्छा गाइड करते हैं हर एक बात के लिए। जैसे कि मैं फोन करना भूल भी जाती हूँ कभी कभार तो, लेकिन मैम हर दिन मेरे को याद दिला देती है कि हाँ तुम्हें वहां से ये चीज थी, ये करना है, ये नहीं करना है, ये सब कुछ अच्छे से इतना क्लियर करती है सर। बस मैं क्या बताऊँ सर, इतना पेरेंट्स भी गाइड नहीं करती जितना कि मेरी कोच गाइड करती है। क्या उनसे धन्यवाद। अमेजिंग जितना भी अमेजिंग, धन्यवाद करूँ बहुत कम है सर, बहुत ज्यादा कम। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। सो क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए भी। सो हमारे सभी कोचेज ऐसी है ना, हमें बच्चों की तरह पालते हैं, ऐसे कि हर एक चीज का ध्यान रखते हैं, कुछ भी दिक्कत हो जब मर्जी फोन करो वो हमारे पास में बैठे होते हैं, है ना। चलो अभी हम एक फैमिली मेंबर से और बात करेंगे। सो यहाँ पे ओम प्रकाश सर है, उनसे हम बात करते हैं उनकी क्या हैप्पीनेस हुई है। ओम प्रकाश सर गुड मॉर्निंग, वेलकम आपका। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर जी मैं सर। राजस्थान से बिलोंग कर रहा हूँ और कम्युनिटी में आए मुझे लगभग 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं और कम्युनिटी का अमेजिंग रिजल्ट है सर। मैं ओवरवेट से था, तो यहाँ आने के बाद मैं 13 kg फैट लॉस किया। और दूसरा सर्वाइकल था, L4 L5 में दिक्कत थी, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत थी,
एकदम सोल आउट है। L4 L5 में ऑपरेशन बताया था, अभी मैंने 10 दिन पहले MRI कराई। डॉक्टर ने कहा ये तो ख़त्म ही हो गया। क्या किया मैं, ये कमाल है कम्युनिटी का, बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। और जैसे मेरे हर सर्दी के मौसम में आता था वो नाक पक जाती थी, जैसे नाक के हाथ नहीं लगा सकते, इतनी बुरी हालत थी। और अभी 3 साल से एकदम बेस्ट लाइफ हो रही, कोई तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। और दूसरा सर, जैसे बच्चों की बताया तो मेरी बच्ची है, वो हमेशा उसके पेट में मरोड़े रहते थे, तो ऐसा डॉक्टर को चेक कराए थे कि कुछ नहीं है। आज एकदम अच्छी लाइफ हो रही है डायनोसेक देने के बाद में। सुबह उठना, पढ़ाई में मन लगना बहुत अच्छा हो गया सर। और दूसरा, बच्चे को चश्मे की दिक्कत थी और ऑक्यूलर डिफेंस दिया, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है सर। अभी वो नंबर फिक्स हो गए हैं, अच्छा रिजल्ट है सर। पहले बार बार नंबर बढ़ रहे थे। दूसरा, पिताजी को थोड़ी दिक्कत थी, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, वो काफ़ी हद तक ठीक है अभी। और पाइल्स की दिक्कत थी, कॉन्स्टिपेशन की थी, बहुत अच्छा है। बच्चे को अस्थमा की शिकायत बताई डॉक्टर ने, वो भी उन्होंने 6 महीने का बताया, लेकिन 3 महीने की अच्छा रिजल्ट मिल गया, शानदार रिजल्ट। और अभी एकदम हेल्दी लाइफ है सर, बहुत अमेजिंग। थैंक यू सर सभी का, संजय सर आप सभी का बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। सो क्लैपिंग करेंगे ओम प्रकाश सर के लिए। पूरी लाइफ के कितने शानदार रिजल्ट्स है ना, पूरी फैमिली के, सॉरी, बच्चों से लेके पिताजी से लेके खुद के भी, सेल्फ के भी। सो पूरी फैमिली की लाइफ चेंज हो चुकी है। तो अभी हम जितने फैमिली मेंबर हमारे से हैप्पीनेस शेयर किया, सबके लिए हम क्या करेंगे, जल्दी से दिल उड़ा दो, क्योंकि जब हम दिल से खुश होते हैं, दिल उड़ा दिया करो, है ना, क्योंकि खुशी हमेशा बांटने से बढ़ती है। ओके, सो अभी हमारा समय हो चुका है। सो आज जो हमने बात करी सिंपली बायोटिक को लेके, तो हम में से हर एक फैमिली मेंबर अपनी डाइट में सिंपली बायोटिक को आज ही ऐड ऑन करेंगे, ताकि हम अपने आप को हेल्दी रखेंगे, ताकि जिससे हमारी जो जिंदगी जो लाइफ स्पेन है वो हमारी अच्छी हो जाए। ठीक है, और साथ में अपनी फैमिली को भी साथ में ऐड ऑन करवाएंगे, ताकि वो भी हमारे साथ साथ में एक बेस्ट लाइफ को जी पाए। सो अभी हम चलते हैं और मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एवरीवन। इसी तरीके से हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपनी लाइफ को एंजॉय करें।